हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में एनटीपीसी के तीसरे फेज में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3, 5, 0, 6 अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए संख्या क्या क्या है, 3 है, 5 है, 0 है और 6 है। तो देखिए इससे मिलने वाले सबसे छोटी अंक क्या होगा, तो सबसे छोटी अंक हो जाएगा 0, 3, 5, 6। तो लेकिन ये 3 अंक का हो जाएगा क्योंकि ये हो जाएगा 356। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या करें, कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद 0 लिख देंगे, उसके बाद 5, उसके बाद 6। तो इस तरह से 30, 56 जो है वो इस 4 अंक का सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समबाहुभुज के शीर्ष पर बने अंतःकोण और बाह्य कोणों का अंतर 140 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए समबाहुभुज का अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर कितना दिया हुआ है, 140 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए बहुभुज की संख्या मान लेंगे n है। ठीक है, तो देखिए इसका अंतःकोण का मान क्या होता है, प्रत्येक समबाहुभुज के अंतःकोण बराबर क्या होता है, n-2 बटे n गुना 180। ठीक है, और बाह्य कोण का मान कैसे निकालते हैं, तो यदि भुजा n हो तो बाह्य कोण का मान हो जाता है 360 डिग्री बटे n। ठीक है, तो देखिए अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर कितना दे रहा है, 140 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तब इसको हम लोग बनाएंगे तो ये हो जाएगा 180 n माइनस 180 गुना होगा तो 360 हो जाएगा बटे n, और ये माइनस 360 बटे n है बराबर 140 डिग्री। अब देखिए इन दोनों को भिन्न का घटाव कर देंगे, इसको जोड़ देंगे तो n नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 n माइनस 360, और ये माइनस में है तो माइनस ही रह जाएगा 360 बराबर 140। ठीक है, तब देखिए इसको ये n गुना हो जाएगा इधर 140 में, तो 180 n और ये 360 दोनों जुट जाएगा तो 720 हो जाएगा बराबर 140 n। ठीक है, तो अब देखिए इसको n को एक तरफ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 180 n माइनस 140 n बराबर 720। तो 180 में से 140 जाएगा तो 40 बचेगा, तो यानी 40 n बराबर 720। 0 0 कट जाएगा तो n बराबर हो जाएगा 72 बटे 4, तो ये कट जाएगा 18 बार। ठीक है, तो n बराबर 18 है। तो हमको क्या कह रहा है कि भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी n बराबर निकालना था तो n बराबर 18 हो जाएगा। तो इस तरह से इसके आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 रुपये में बेचा गया, इसे 210 रुपये में बेचने पर होने वाले प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है, 230 रुपये में बेचा गया तो 15% लाभ हुआ। ठीक है, तो क्रय मूल्य इसमें नहीं दिया है, तो क्रय मूल्य मान लेंगे x। 15% लाभ पर बेचा गया है तो इसको हम लोग करेंगे 1 प्लस 15 बटे 100। ठीक है, क्योंकि लाभ दिया हुआ है तो इसलिए प्लस हो जाएगा बराबर 230। तो x गुना 115 बटे 100 बराबर 230, तो ये कट जाएगा 2 बार में, तो इसलिए तरह से x बराबर हो जाएगा 200, यानी ये निकल गया क्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, 210 रुपये में बेचने पर क्या होगा, तो 210 रुपये में यदि बेचा जाएगा तो 10 रुपया लाभ होता है। ठीक है, तब लेकिन पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है कि लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना होगा 200 गुना 100। ठीक है, तो ये कट जाएगा इससे और ये कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, तो इस तरह से 5% लाभ होगा, यानी 210 रुपये में यदि बेचा जाएगा तो उस पर 5% का लाभ होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 24
सेंटीमीटर लंबाई, 16 सेंटीमीटर चौड़ाई और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो देखिए इसका क्या करेंगे, ये पहले इसका आयतन निकाल लेंगे, ये घनाभ का आयतन, और बटे कर देंगे घन का आयतन। ठीक है, तो निकल जाएगा कि कितना निकलेगा। ठीक है, यानी 24 घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी 24 गुना 16 गुना 16, और घन का आयतन बराबर क्या होता है कि भुजा क्यू, यानी 8 गुना 8 गुना 8 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा 3 बार में, 8 तिया 24, ये कट जाएगा 2 बार में, और ये कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, यानी 3 गुना 2 गुना 2, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी 12 घन बनेगा इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिना 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है, और वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली कार द्वारा समान दूरी तय करके आरंभ बिंदु पर वापस लौट जाती है। पूरे यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए औसत चाल बराबर क्या होगा, औसत चाल बराबर होगा 2 गुना पहली चाल यानी 110 गुना दूसरी चाल 50 बटे पहली चाल यानी 110 जोड़ दूसरी चाल हो जाएगा, यानी 50 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 2 गुना 110 गुना 50 बटे ये जुड़ जाएगा तो 160 हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा इससे, और ये कट जाएगा 8 बार में। ठीक है, तो अब ये आएगा 110 गुना 5 बटे 8, तो इसको देखिए जोड़ेंगे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 550 बटे 8, और इसको देखिए भाग देंगे तो भाग देने पर इसमें आता है 68.75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लुधियाना शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि हो जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 8,47,000 है तो 2 वर्ष में इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो देखिए क्या कह रहा है कि 20% प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रहा है। तो अभी संख्या कितना है, 8,47,000 है, तो 20% की वृद्धि हो रही है। पहली वर्ष होगा इसका 120/100, और फिर इसके अगले वर्ष हो जाएगा 20% वृद्धि, तो ये भी हो जाएगा 120 गुना 120/100। ठीक है, अब इसको देखिए हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, और ये इससे कट जाएगा यहाँ, तो यानी आ जाएगा 847 गुना 120 गुना 12, और इसको गुना करिएगा तो 12,19680, इतना इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 और 10 दोनों शामिल तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा? तो यानी देखिए इसमें क्या कर रहा है कि AQ + 2Q + 3Q प्लस मतलब 10Q तक है। ठीक है, तो इसका मतलब मान क्या होता है, तो प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो इसका योग कैसे निकालेंगे, इसका योग निकालेंगे जो अंतिम संख्या है, यानी 10 × 10 + 1/2, और इस पर पावर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा 5 बार में, यानी 5 गुना 11 पर होल स्क्वायर, यानी 55 पर स्क्वायर, तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये आएगा 30/25। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 पर पावर 6 + 5 को 6 से विभाजित किए जाने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है कि 7 पर पावर 6 है प्लस 5 है, और इसको 6 से भाग देना है। ठीक है, तो देखिए इसका सिंपल ट्रिक रहता है कि जैसे यदि 7 पर पावर 6 है यानी सम संख्या है, तो इसको 2 से पहले डिवाइड करेंगे, 7 पर पावर 2 लिख देंगे और प्लस 5, इसको 6 से भाग देंगे तो ये 7 7 49 हो जाएगा, और प्लस 5 और बटे 6 यानी 54 आया, 54/6, तो ये भाग लगाएंगे तो 6 से 54 में, तो 6 × 9 = 54, पूरा कट जा रहा है, यानी शेषफल इसका 0 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए यदि 7 यहाँ रहता, 7 या 9 या 10, 7 9 या फिर 15 रहता, तो इसको हम लोग या तो 1 लेते हैं या फिर 3 लेते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से विषम संख्या अगर यहाँ रहेगा तो 1 या 3 लेकर के बनाएंगे। ठीक है, और सम संख्या है तो 7 पर पावर 2 के हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, और इसी से संबंधित एक सवाल और आता है कि यदि जैसे रहे कि 7 पर पावर, यदि इसी से संबंधित है जैसे 7 पर पावर 6 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, का इकाई अंक, इसको कैसे करेंगे? तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो पावर है उसको 4 से भाग दे देंगे। तो 4 से भाग देंगे तो 6, 4 से एक बार में लगेगा तो 2 आएगा शेषफल। तो जो शेषफल होगा वही इसमें यहाँ पर रख देंगे 7 पर पावर 2, और इसको निकालेंगे 7 से 3 49, तो 9 इसका इकाई। इस तरह से दूसरा तरह का सवाल आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ इकाई अंक नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर शेषफल पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 10 वर्ष पहले पति और उसकी पत्नी का औसत उम्र 42 वर्ष थी। अब परिवार जिसमें पति, पत्नी और उसका पुत्र शामिल है का औसत उम्र 39 वर्ष है। तो पुत्र का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए मान लेते हैं पति का आयु मान लेते हैं x है और पत्नी का y और पुत्र का मान लेंगे z। तो देखिए पहले क्या कर रहा है कि 10 वर्ष पहले पति और उसकी पत्नी का औसत आयु 42 वर्ष था। तो यानी x माइनस 10 प्लस y माइनस 10 बटे 2 बराबर कितना है औसत? 42। ठीक है, तो यानी x प्लस y और ये माइनस माइनस 20 हो जाएगा, यानी माइनस 20 बराबर ये हो जाएगा, गुना हो जाएगा 42 दूनी 84 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 84, 20 इधर जुड़ जाएगा, तो यानी हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 104। ये समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब ये इसके बाद क्या कर रहा है कि अब पति, पत्नी और उसका पुत्र शामिल हो जाता है तो औसत उम्र 39 वर्ष हो जाता है। देखिए क्या कर रहा है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड बटे 3 बराबर 39 वर्ष है। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे कि x प्लस वाई की जगह पर समीकरण 1 को रखेंगे, यानी 104 को रखेंगे, यानी x प्लस वाई की जगह पर रख देंगे 104 प्लस जेड बटे 3 बराबर 39। ठीक है, तो यानी x 104 प्लस जेड बराबर 39 गुना 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 117। ठीक है, तो यानी जेड बराबर 117 माइनस 104, इसको घटाएंगे तो 13 वर्ष आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बॉक्स में 110 रुपया रखा हुआ है जिसमें 1, 2 और 3 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या क्या है? तो देखिए इसमें कुल पैसा कितना है, 110 रुपया है। ठीक है, और अनुपात में कितना है, 1:2:3 में दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी 1 रुपया मान लेते हैं कि यानी x मान लेते हैं 1 रुपया है, एक अनुपात में, तो x प्लस और 50 पैसा हो गया यानी 1/2 रुपया, ये दो अनुपात में दिया हुआ है, यानी 2x गुना 1/2, आगे हो जाएगा इसी तरह 3x गुना 25 पैसे यानी 1/4 रुपया हो गया। ठीक है, तो इसका तीनों जोड़ पर कितना हो रहा है, 110 रुपया। तो यानी ये दो कट जाएगा, यानी x प्लस 3x/4 बराबर 110। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 4 आए आगे यहाँ पे, और 4x प्लस 4x प्लस 3x बराबर 110। तो ये आ जाएगा 4 4 8, 8 3 11, x/4 बराबर 110। ये देखिए 11 110 में कटेगा 10 बार में। ठीक है, तो x बराबर 10 गुना 4 यानी 10 चौके 40। अब देखिए क्या कह रहा है कि 50 पैसे की कुल संख्या कितनी है। तो 50 पैसे की कुल संख्या कितना था, 2x था। ठीक है, तो इस तरह से 2x गुना 2x बराबर हो जाएगा 2 गुना 40 बराबर हो जाएगा 80। तो इस तरह से इसका आंसर
डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी की आय में पहले 20% की बढ़ोतरी हुई और बाद में फिर से 30% की बढ़ोतरी हुई, तो कुल प्रतिशत की कितनी बढ़ोतरी हुई? ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि उसकी आय जो है 100x था। ठीक है, तो पहले 20% की बढ़ोतरी हुई, तो पहले बार में हो गया उसका आय 120x और उसके बाद फिर 30% की बढ़ोतरी हुई, यानी 120x का में 30% की बढ़ोतरी हुई, यानी 1 + 30%, यानी 120x गुना 130/100, तो ये दोनों कट जाएगा, तो यानी 12x गुना 13 बराबर 156 आ जाएगा, 56x। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कितना था उसका 100x और लगातार 2 बार वृद्धि होने के बाद कितना आ गया इसके पास 156x, तो कुल कितना वृद्धि हुआ है 56%। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 1287 सेंटीमीटर सेमी स्क्वायर है और इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 13 और 11 के अनुपात है, परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए लंबाई मान लेते हैं 13x है और चौड़ाई 11x है। ठीक है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 13x गुना 11x। तब देखिए यहाँ क्या है 1287 बराबर 13x गुना 11x होगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग काट देंगे, तो ये 13 से काटेंगे ये 99 बार में कट जाएगा। ठीक है, और 11 से कट जाएगा 9 बार में, यानी 9 बराबर हो गया x²। तो इसलिए x बराबर कितना होगा 3। अब ये क्या कर रहा है कि परिमाप ज्ञात कीजिए, तो चूंकि x बराबर 3 निकल गया तो इसलिए लंबाई निकल जाएगा कितना 13x जो है वो हो जाएगा 13 × 39 और चौड़ाई है 11x, तो चौड़ाई 11x बराबर 11 × 33। तो परिमाप बराबर क्या होगा आयत का, तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी 2 गुना लंबाई 39 जोड़ 33, तो यानी हो जाएगा 2 गुना 72, तो यानी ये दोनों जोड़े गुना करेंगे तो 144 आएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विक्की किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। उसने 8 दिन तक कार्य किया, उसके बाद गुरप्रीत ने उसे 32 दिन में पूरा कर लिया, तो विक्की और गुरप्रीत एक साथ उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखिए क्या कर रहा है कि विक्की किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है, तो विक्की जो है वो एक दिन में कितना पूरा काम करेगा 1/40 काम करेगा। और देखिए आगे क्या कह रहा है कि उसने 8 दिन तक कार्य किया, तो चूंकि एक दिन में 1/40 काम करेगा, तो 8 दिन में 8/40 काम करेगा, तो यानी 1/5 हो जाएगा। 8 दिन में उसने 1/5 भाग काम कर दिया, तो देखिए शेष काम कितना बचा, तो शेष काम बच गया 1 - 1/5, तो बराबर होगा 4/5। तो 4/5 भाग जो है उससे काम शेष बचा हुआ है। तब ये क्या कर रहा है कि गुरप्रीत उसको 32 दिन में पूरा कर दिया। ठीक है, यानी 4/5 भाग जो है वो कितना दिन में पूरा किया 32 दिन में, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, पूरा काम करेगा 32 गुना 5/4, यानी ये कट जाएगा 8 बार में, 8 × 5 = 40 हो गया, यानी गुरप्रीत जो है वो 40 दिन में उस काम को पूरा कर लेगा। तब ये क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर काम करता तो कितना दिन में पूरा करता, तो दोनों मिलकर जानते हैं किस तरह बनाते हैं, तो 1/40 दोनों का एक दिन का काम निकालेंगे, तो 1/40 जोड़ 1/40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 और 1 2 हो जाएगा, यानी 1/20। ठीक है, तो इस तरह से पूरा काम दोनों मिलकर करेगा 20 दिन में। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अष्टभुज का बहिष्कोण का माप क्या होगा। तो देखिए यहाँ अष्टभुज दिया, यानी n बराबर 8 दिया हुआ है। तो इसके पहले सवाल में हम लोग देखे थे कि बहिष्कोण का माप क्या होता है। यदि भुजा n दिया हुआ तो बहिष्कोण बराबर होता है 360/n। तो यहाँ 360/n की जगह पर रख देंगे 8। ठीक है,
तो ये कट जाएगा 45 वर्ग। तो इस तरह से 22 कोण बराबर 45 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का मॉड यानी HCF और LCM 75 और 450 का है। यदि पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 75 आता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहली संख्या क्या कह रहा है कि यदि पहली संख्या मान लेते हैं x है, तो x को यदि 3 से भाग देते हैं तो आता है 75। ठीक है, तो यानी x बराबर 75 गुना 3, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 7 तिया 21 22, 225 आ रहा है। तो देखिए दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो देखिए लॉस गुना मॉस यानी LCM गुना HCF बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, तो LCM दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 75 दिया हुआ है, गुना HCF दिया HCF 75 है और LCM 450 है। ठीक है, तो पहली संख्या यहाँ से कितना निकला, यानी 75 गुना 3 है पहली संख्या, और दूसरी संख्या मान लेते हैं x। तो x को निकालना है, तो ये 75 कट गया एक बार और ये 3 कट जाएगा, 445 में भाग देंगे तो 15 1.5, तो x बराबर कितना है 150। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रिंकू दीपक की तुलना में दोगुना कुशल है और वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो रिंकू अकेले उस कार्य को कितना दिन में करते हैं। तो देखिए पहले यहाँ पर देखेंगे कि कार्य क्षमता यहाँ दिया हुआ है और रिंकू और दीपक ये दोनों का कार्य क्षमता दिया हुआ है कितना, क्या कह रहा है कि रिंकू दीपक की तुलना में दोगुना कुशल है। ठीक है, तो इसका कार्य क्षमता अधिक है और इनका कार्य क्षमता x है। ठीक है, इससे दोगुना है। तो इस तरह से यदि कार्य क्षमता इस प्रकार है तो कार्य करने में कार्य दिवस लगेगा कितना, तो इसका हो जाएगा x दिन में ये पूरा करेगा और ये 2x दिन में पूरा करेगा। और देखिए क्या कर रहा है इसके आगे कि वे साथ मिलकर किसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर लेते हैं, यानी 1/x प्लस 1/2x बराबर 28 दिन, यानी 1/28 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए हम लोग बनाएंगे तो 2x होगा, यहाँ 2 + 1 बराबर 1/28, ये कट जाएगा 28 बार 14 बार। ठीक है, और तो इस तरह से 3/x बराबर 1/14, तो x बराबर आ गया 14 गुना 3, 14 तिया 42। तब देखिए क्या कह रहा है कि रिंकू अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो रिंकू का कार्य दिवस 42 दिन में, तो x का मान ही निकालना था, तो 42 दिन में होगा। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। 15,971 को एक निश्चित संख्या से विभाजित करने पर भागफल 55 और शेषफल 21 आता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। तो देखिए भाज्य दिया हुआ है 15,971। ठीक है, भाजक निकालने के लिए कह रहा है, तो इसको x मान लेते हैं गुना 55 और जोड़ शेष, तो यानी 21 शेष बचा हुआ है। ठीक है, तो 55x बराबर हो जाएगा, ये इधर घट जाएगा 21 घट जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा कितना, 21 घटेगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ 5 आ जाएगा और 9। अब ये x को भाग दे देंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 15,950/55, तो ये दोनों को काटेंगे तो 290 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 संख्याएं 11:16:23 के अनुपात में है, यदि तीनों का योग 150 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए मान लेते हैं कि पहला संख्या जो है वो 11x है, दूसरा संख्या 16x है और तीसरा संख्या 23x। तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 150। तब देखिए ये तीनों को जोड़ देंगे हम, तो तीनों को जोड़ने पर आता है 11, 16 और 23 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 50 है, 50x बराबर 150। तो इस तरह से x बराबर निकल जाएगा 50 3 150, यानी 3 निकल जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो देखिए सबसे बड़ी आएगा 23x है,
23x, तो सबसे बड़ी संख्या यहीं पर है, यानी 23 गुना 3 कर देंगे, तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, इस तरह से 69 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी समांतर चतुर्भुज के एक कोण का माप सबसे छोटे कोण के दुगने से 39 कम है, तो समांतर चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि मान लेते हैं यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज है, इसको हम लोग बना लेते हैं। और क्या कह रहा है इसमें कि किसी समांतर चतुर्भुज के एक कोण का माप सबसे छोटे कोण के दुगने से 39 कम है। तो इस छोटा कोण देखिए ये है x, इसको मान लेते हैं, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, तो 2x माइनस 39। तो ये समांतर चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का माप ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए यदि इस दोनों को जोड़ेंगे तो यानी 2x माइनस 39, ये कोण जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे तो दोनों का मान 180 डिग्री आता है। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा 3x बराबर 180 में इधर 39 जुट जाएगा प्लस 39, तो 3x बराबर 9 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा और ये 1 2, तो x बराबर 219/3 हो जाएगा। तो ये 7 से कट जाएगा और ये 3 3 3, तो इस तरह से x बराबर 73 आ रहा है। ठीक है, तब ये क्या कर रहा है, समचतुर्भुज का सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण x है, यानी x बराबर 73, यही आंसर हो जाएगा इसका। इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 30 है और उसके व्युत्क्रमों का योग 6/25 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि पहला संख्या x है और दूसरा संख्या y है, यानी x प्लस बराबर 30 और 1/x प्लस 1/y बराबर 6/25। तो इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा xy और ये y प्लस x बराबर 6/25। ठीक है, तब देखिए ये समीकरण 1 में उसको मान लेते हैं, तो एक्स वाई इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई बटे एक्स वाई बराबर 6/25। तब देखिए x प्लस वाई के जगह पर 30 रख सकते हैं, यानी 30 बटे एक्स वाई बराबर 6/25। तो ये कट जाएगा 5 बार में, 6/25, तो यानी एक्स वाई बराबर हो गया 25 × 125। ठीक है, तो देखिए x और y, x गुना y बराबर 25 125 है। तो देखिए हम लोग तो इस तरह से x और y के जगह पर ऐसा क्या रखेंगे जो कि 125 आ जाएगा। देखिए इसको हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, तो x के जगह पर यदि हम 5 रख देते हैं और y के जगह पर 25 रख देते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 125। इस तरह से पहला संख्या हो जाएगा 5 और दूसरा संख्या ये हो जाएगा 25। इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 18 सेब के पेड़, 21 आम के पेड़ और 39 संतरे के पेड़ पंक्तियों में ऐसा लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो और पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो। तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है जिसमें पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो देखिए इसको क्या करेंगे, इसका हम औसत हम लोग निकाल लेंगे। तो इसका हम लोग 18 जोड़ 21 जोड़ 39 बटे हो जाएगा 3, तो बराबर इसको देखिए इसको जोड़ने पर आता है 78 बटे 3 बराबर 26। इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 960 सेंटीमीटर लंबी छड़ी से सटीक 17 सेंटीमीटर वाले अधिकतम कितने टुकड़े किया जा सकता है। तो देखिए तो 960 है, इसको 17 सेंटीमीटर से तोड़ना है, तो इसको हम भाग देंगे तो 17 से 17 25 50 5 बार में कटेगा, 17 50 85, एक एक आएगा 0 आ जाएगा यहाँ पे, तो 17 से तो यानी 102 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर 8 लेकिन शेष बच रहा है। ठीक है, तो दशमलव देंगे तो 0 आएगा यहाँ पे, 5 17 4 बार में कटेंगे 68, एक बार में कटेंगे। तो देखिए क्या कर रहा है कि अधिकतम कितने टुकड़े किया जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दशमलव में दिया हुआ है तो ये तो नहीं होगा, तो ये लगभग 56 टुकड़े किए जा सकते हैं।
ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाइयां 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल की ऊंचाइयां ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए दो समरूप त्रिभुज हैं, तो देखिए चूंकि कह रहा है कि दोनों समरूप त्रिभुज हैं और ऊंचाई संगत ऊंचाई 8 और 11 सेंटीमीटर है, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करेंगे तो ये सिंपल हो जाएगा कि 8 स्क्वायर बटे 11 स्क्वायर कर देंगे, यानी 64 बटे 121। इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए 6 अंक का सबसे बड़ी संख्या कितना होगा, तो ये हो गया सबसे बड़ी संख्या, और सबसे छोटी संख्या हो गया ये। ठीक है, अब ये दोनों का योग निकालने के लिए, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे 9 9 9 9 9 और 1 10 आएगा, यानी 1099999 10 उसके बाद 5 गुना 9 दिया हमारे, तो इसका आंसर देखिए ये मिल रहा है ए में, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं हमें 7 और 9 में से प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए ताकि इस प्रकार बनी दो संख्याओं का अनुपात 13 और 14 हो। तो यानी 7 बटे 9 है, इस दोनों में से कितना जोड़ना चाहिए, यानी इसमें भी x जोड़ेंगे और इसमें भी x जोड़ेंगे ताकि 13 बटे 14 हो। ठीक है, तो इसको हम लोग देखिए गुना करेंगे तो 13 नंबर 17 से प्लस 13x बराबर 14 गुना 7 हो जाएगा 98 प्लस 14x। तो देखिए x को एक जगह पर रखेंगे और 98 को इधर दे देंगे, यानी 117 माइनस 98 बराबर 14x माइनस 13x, यानी इसको घटाने पर ये 19 आ जाएगा, 19 बराबर x, तो यानी x का मान कितना आ रहा है 19, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कोस 37 डिग्री इंटू सेक 143 डिग्री प्लस साइन 34 डिग्री इंटू कोसेक 146 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो कोस 37 डिग्री लिख देंगे यहाँ पर, कोस 37 डिग्री इंटू सेक 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री। ठीक है, और इसी तरह प्लस साइन 34 डिग्री इंटू कोसेक 180 डिग्री माइनस 34 डिग्री। ठीक है, तो ये इसका देखिए मान क्या हो जाएगा, कोस 37 डिग्री और सेक 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है माइनस सेक थीटा, यानी माइनस सेक 37 डिग्री। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा इधर साइन 34 डिग्री रहेगा ये, और कोस 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर, सॉरी कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा ही रह जाता है, तो ये हो जाएगा कोसेक 34 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं माइनस कोस 37 डिग्री सेक 37 डिग्री प्लस साइन 34 डिग्री इंटू कोसेक 34 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा, मतलब कोस इंटू सेक बराबर होता है 1, यानी -1, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा ये भी -1, सॉरी ये भी हो जाएगा, साइन इंटू कोसेक होता है 1, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो -1 + 1 बराबर 0, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयत का परिमाप 240 मीटर है, यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए मान लेते हैं कि चौड़ाई जो है x है, तो लंबाई कितना होगा, लंबाई हो जाएगा 3x, क्योंकि इसका 3 गुना है। तो देखिए परिमाप किसमें दिया हुआ है, तो परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो देखिए कितना दिया है, 240 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू l है 3x प्लस x। ठीक है, यानी 240 बराबर 2 गुना 4x। तो x का मान देखिए ये कट जाएगा 120 बार में, और ये कट जाएगा 30 बार। ठीक है, तो यानी x बराबर 30 आ जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि यदि x बराबर 30 है तो लंबाई हो गया
3x यानी 3 तिया 90 और चौड़ाई x यानी 30। ठीक है, तो देखिए तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 9 तिया 27 0 0। इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम अगले दिन फिर मिलेंगे।